मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी हैं, ऐसे में हमारे अलावा भी कोई जरूर है और वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ताकीद किया था कि हमें अंतरिक्ष में परग्रहियों के संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई 100 साल आगे है। अब ये पता नहीं कि स्टीफन हॉकिंग्स ने ऐसा किसी पूर्वाभास की वजह से कहा था या फिर उनके पास एलियन सभ्यता के सबूत हाथ लगे, लेकिन जो उन्होंने कहा वो अब सच होता दिख भी रहा है। इसकी बड़ी वजह वो रहस्यमय ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सौर मंडल में एंट्री कर चुका है और उसके आने के साथ ही घमासान मच गया है। हम बात कर रहे हैं इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I एटलस की, जिसे सबसे पहले जुलाई में ढूंढा गया और ये हमारे सौर मंडल में आया तीसरा ऐसा धूमकेतु है जो पहले कभी किसी सौर मंडल से आया हो। तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक इस धूमकेतु की गति, कक्षा और संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। अक्टूबर में जब ये सूर्य के सबसे नजदीक आया तब इसके सतह से गैस और बर्फ निकलती दिखी। जापानी वैज्ञानिकों को अब चौंकाने वाली ये धूमकेतु एक्सरे उत्सर्जित कर रही है और इसका प्रभाव केंद्र के चारों ओर लगभग 4 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की गर्मी से बर्फ और गैस निकलती है और ये सोलर विंड से टकराकर एक्सरे पैदा करती है। अब इस 3I एटलस कॉमेट को लेकर जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 3I एटलस बेहद तेज गति से चल रहा है, लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी कक्षा हाइपरबोलिक है, यानी ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं है और हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। ये अक्टूबर में मंगल ग्रह के पास से गुजरा और 29 अक्टूबर को सूर्य के सबसे नजदीक आया। अब ये 19 दिसंबर को हमसे सबसे करीब पहुंचने वाला है। कुछ वैज्ञानिक जैसे हार्वर्ड के एवी लोएब इसे सामान्य धूमकेतु मानने के बजाय इसकी रोशनी में दिलचस्प पैटर्न को हार्टबीट के रूप में देखते हैं। हालांकि नासा इसे सामान्य धूमकेतु ही मानता है। 3I एटलस पहले अंतरतार के धूमकेतु ओमुआमुआ और 2I बोरिसोव के बाद तीसरा ऐसा आगंतुक है। इसका व्यवहार में कुछ अजीब बातें दिखाई दी हैं, जैसे लंबे समय तक इसका कोई टेल नहीं था और इसकी गति में बदलाव आता रहा, जिससे ये किसी नियंत्रित यान जैसा भी लग रहा है। 3I एटलस एक रहस्यमय इंटरस्टेलर विजिटर है जिसकी गति, रोशनी और व्यवहार वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही रोचक है और 19 दिसंबर को यह हमारे सबसे करीब आने वाला है। अंतरिक्ष में घूम रही उस रहस्यमय और बेहद अनोखी चीज की जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी धूमकेतु को लेकर वैज्ञानिकों के ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि दुनिया को हैरान कर रहे हैं। यहाँ तक कि उस इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस को एलियन शिप तक कह दिया गया है। इस बीच वैज्ञानिकों ने बताया कि 3I एटलस सूर्य के पीछे छिपने के बाद जब सामने आया तब इसकी तस्वीर और भी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इसकी कॉमेट टेल नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट इस कदर रोशनी फेंक रहा है जो सबको हैरान कर रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर एवी लोएब ये दावा कर रहे हैं कि दूसरी दुनिया से एलियन शिप हमारे सौर मंडल में आया है। तो वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा भी ये मान रहे हैं कि धूमकेतु में पानी मौजूद है। यहाँ तक कि मस्क ने बताया कि 3I एटलस की चमक भी कुछ अलग तरह की है, जैसे ये अपनी खुद की रोशनी पैदा कर रहा हो। ये बात वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है, क्योंकि धूमकेतु आमतौर पर सूरज की रोशनी को ही परावर्तित करते हैं। मस्क का कहना है कि इसकी रफ्तार और ऊर्जा देखकर लगता है कि ये किसी तकनीकी शक्ति से चल रहा हो, शायद परमाणु ऊर्जा से, और यही वजह है कि ये किसी एलियन सभ्यता के अंतरिक्ष यान जैसा लग रहा है। दरअसल इंटरस्टेलर अपनी रफ्तार की वजह से वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। इस कॉमेट की स्पीड भी किसी रॉकेट से कम नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक ये तक कह रहे हैं कि इसकी रफ्तार धरती के रॉकेट से 50,000 गुना ज्यादा है। इस समय तो ये करीब 67 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड की दूरी तय कर रहा है। माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिर में ये सौर मंडल से बाहर निकलकर वापस अंतरिक्ष की गहराई में गायब हो जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को यह धरती के सबसे करीब होगा। ये कॉमेट पहली बार जुलाई 2025 में देखा गया था और 29 अक्टूबर को यह सूर्य के बेहद पास से गुजरा।
जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ी, इसका रंग बदल गया, लाल से नीला हो गया। इस बदलाव ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये कॉमेट किस चीज से बना है। इस बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवी लोएब ने नासा पर आरोप लगाया है कि एजेंसी एटलस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दुनिया से छुपा रही है। एवी लोएब ने ही सबसे पहले 3i एटलस को लेकर यह दावा किया कि कोई इंटेलिजेंट सभ्यता इसको ड्राइव कर रही है। उन्होंने ही इसके एलियन शिप होने तक का दावा किया और कहा कि इस पर पूरी तरह नजर होनी चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को इस धूमकेतु पर पानी के निशान मिल रहे हैं। नासा के दावों से इतर देखें तो दुनिया के नामी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी दूरबीनों से खोज में यह पाया है कि यह धूमकेतु बहुत ही अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब धूमकेतु सूर्य के करीब आते हैं तो उन पर बर्फ पिघलती है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन 3i एटलस पर पानी की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ज्यादा पाई गई है। यही वजह है कि इस रहस्यमय धूमकेतु को लेकर एक के बाद एक विवाद खड़े होते ही जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 3i एटलस सिर्फ एक प्राकृतिक पिंड नहीं है, बल्कि ये किसी उन्नत एलियन तकनीक या कृत्रिम वस्तु का हिस्सा हो सकता है। उनका कहना है कि इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे इसकी असामान्य चमक, गति, दिशा और गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, इसे सामान्य धूमकेतुओं से अलग बनाती है। लोएब का यह भी कहना है कि अगर वैज्ञानिक हर असामान्यता को नजरअंदाज करते रहेंगे तो नई खोज कभी नहीं हो पाएंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर एवी लोएब का दावा है कि नासा के पास 3i एटलस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं, जिन्हें एजेंसी ने अब तक जारी नहीं किया है। लोएब का कहना है कि इन तस्वीरों में कुछ ऐसा है जो दुनिया को जानना चाहिए। शायद ये कोई एलियन तकनीक हो या कुछ ऐसा जो विज्ञान की दिशा ही बदल दे। अमेरिका के एस्ट्रोफिजिस्ट एवी लोएब लगातार एक अनचाहे और अनजाने मेहमान को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं। वो लगातार इस बात पर अड़े थे कि हमारे सौर मंडल में आने वाला तीसरा इंटरस्टेलर यानी कि कॉमेट 3i एटलस एक धूमकेतु नहीं है। ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस धूमकेतु की चाल, चरित्र, चेहरे इसे धूमकेतु नहीं बल्कि एलियन शिप साबित कर रहे हैं। पर अब अचानक इसी कॉमेट को लेकर दुनिया की रक्षात्मक फोर्स एक्टिव हो गई है, क्योंकि उन्हें भी ये धूमकेतु डराने लगा है। सवाल यह है कि आखिर यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने डिफेंस फोर्स को क्यों एक्टिव किया। तो आपको बता दें कि कॉमेट 3i एटलस की वजह से यूएन ने साफ कर दिया है कि धरती के डिफेंस फोर्सेस को एक्टिव कर दिया गया है। नासा ने धरती को बचाने वाले अपने प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। ये डिफेंस सिस्टम तब एक्टिवेट किया जाता है जब स्पेस से कोई बहुत बड़ा खतरा धरती की ओर बढ़ रहा होता है। ऐसे में इसे ग्लोबल अलर्ट माना जाता है। हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह इस बार कॉमेट 3i एटलस को लेकर विज्ञान के साथ रहस्य और खौफ का कॉकटेल देखा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन कॉमेट 3i एटलस को लेकर शुरू किए गए प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिल के जरिए ये तैयारी कर रहा है कि भविष्य में अगर किसी भी तरह से किसी कॉमेट से धरती पर खतरा मंडराता है तो उन हालातों में कैसे निपटा जा सकता है, यानी उस समय रियल कॉमेट से निपटने के लिए धरती तैयार रहे, धरती का प्लैनेटरी डिफेंस रेडी रहे और सिस्टम चाक चौबंद रहे। लेकिन अभी भी दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट, खास तौर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिस्ट एवी लोएब नासा से नाखुश हैं, नाराज हैं। उनका मानना है कि नासा कुछ तो छुपा रहा है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।